हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बंच क्लासेस। मैं मुकेश चतुर्वेल एक बार फिर से आप सभी का बंच क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम यहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, आज हम उसी में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है रीजनिंग का। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, कोडिंग और डिकोडिंग, जो एक रीजनिंग का एक नया टॉपिक है, उसके हम आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। एसएससी जीडी 2022 और 23 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर जो पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन यहाँ पर है। तो आज हम यहाँ पर कोडिंग और डिकोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और साथ में हम उनकी बेसिक और कुछ ट्रिक्स हम करेंगे। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक, कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए, सबसे पहले पता होना चाहिए ए से जेड तक अल्फाबेट है जितने भी। ठीक है, वैसे सबको पता होता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हमें याद रखनी है वो तरीका थोड़ा अलग है। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। फिर हमें जो स्टार्ट करना हो एम के आगे नहीं लिखना, उसके बाद नीचे लिखना। देखो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो अब ये तो हो गया ना क्रम, हमें इसके नंबर भी हमें याद रखने हैं। तो एक का एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। इन सारों के नंबर हमें यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ए का अपोजिट है जेड, बी का अपोजिट है वाई, सी का अपोजिट है एक्स, इसी तरीके से सारे अपोजिट है। ठीक है। जी का अपोजिट टी, इसी तरीके से, इसलिए हमने इसको इस क्रम में रखा है। ठीक है। सारे के सारे नंबर हमें याद पता होना चाहिए, कौन सा किस नंबर पे और कौन सा किसका अपोजिट है। ठीक है। तो देखिए, सबसे इनको कुछ याद करने की कुछ ट्रिक भी है, जैसे कि ई जे ओ टी वाई, ये जो वर्ड है, ये जो टी, ठीक है, ये एक वर्ड से हम छह पांच वर्ड याद कर सकते हैं। अल्फाबेट, पांच अल्फाबेट याद कर सकते हैं, सॉरी वर्ड नहीं। ठीक है। इजोटी वर्ड है, जो पांच शब्दों का वर्ड है, उससे हम ये पांच अल्फाबेट याद कर सकते हैं। कौन से? पांच नंबर वाला, 10, 15, 20 और 25, जो पांच पांच का गैप है। ई पे 5 है, जे पे 10 है। ठीक है। इसी तरीके से ओ पे 15, टी पे 20 और वाई पे 25। ठीक है। ये तो हो गई पहली ट्रिक। सेकंड क्या है कि जो इंग्लिश के अल्फाबेट वोवल्स है, जैसे ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए एक नंबर पे है, ई 5 पे है, आई 9 पे है, ओ 15 पे है, यू 21 पे है। ठीक है। इसी तरीके से है, पहले पर कौन आता है? 21, पहले पर ए है। ठीक है। सॉरी, पहले पे ए आता है तो उसका जो नंबर 1 हो गया, और जेड जो लास्ट आता है उसका नंबर है 26। ठीक है। इसके देखिए कुछ और तरीके बता देता हूँ। जैसे देखो, एक से लेके 5 तक तो हमें पता ही होता है। ठीक है। और आठ आठ नंबर को देखो, ट्रिक बताते हैं। आठ का क्या होता है? एच। एच कैसे बन रहा है ऐसे? ठीक है। ये आठ की तरह बन रहा है ना, ये देखो, दो नीचे भी जीरो से ऊपर भी जीरो, दिया हो गया 8। नो, आई नो, तो आई का हो गया 9। इसी तरीके से सारों की ट्रिक है। ठीक है। तो अब आपको याद करनी है। उसके बाद देखो, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, वो कितने प्रकार की होती है, इसके जो कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर देखो, वर्णमाला कोडिंग है, संख्यात्मक कोडिंग है, प्रतीक आधारित कोडिंग है, और वर्णमाला प्रतीक संख्यात्मक कोडिंग है, मान कोडिंग और प्रतिस्थापना कोडिंग है। ये कुछ इस प्रकार की कोडिंग है। इनके क्वेश्चन हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन है, वही हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा में यदि वाई जेड डब्ल्यू से बेड बनता है, बी ए डी बनता है हो, तो जेड एक्स वाई से क्या बनेगा? तो हमें बताना क्या,
वाई जेड डब्ल्यू, इनसे क्या बन रहा है, इनसे बन रहा है बी ए डी, और अब हमें बताना है जेड एक्स वाई। ठीक है, इससे क्या बनेगा, तो देखो इसका क्या क्रम आ रहा है, तो वाई बी, तो क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, देखो वाई बी से पहले पहले के बाद में, तो यहाँ पर मैंने बताया था ये अपोजिट है, यहाँ पर वाई किसका अपोजिट है, बी का, या वाई का अपोजिट बी, जेड का अपोजिट ए, और डब्ल्यू का अपोजिट डी। ये जो मैंने आपको पीछे क्रम बताया था, इसमें आप देख सकते हो, ये रहा, वाई का अपोजिट कौन है, बी, जेड का अपोजिट कौन है, ए, और डब्ल्यू का अपोजिट कौन है, डी। यही यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो ये सारे अपोजिट है। वाई कितने नंबर पे आता है, वाई आता है 25 पे, और बी आता है 2 पर, तो 25 नंबर और 2 नंबर अपोजिट है। इसी तरीके से जेड आता है 26 पे, और ए आता है 1 पर, ये दोनों अपोजिट है। इसी तरीके से डब्ल्यू आता है, वो आता है 23 पर, और डी आता है 4 पर, तो ये भी अपोजिट है। अपोजिट जितने भी होंगे उनका जो योग है दोनों का, वो हमेशा 27 आएगा। जैसे 25 प्लस 2 है 27 आ रहा है, 26 प्लस 1 है 27 आ रहा है, मतलब दोनों अपोजिट की जो नंबर है वो हमेशा उनका जो टोटल योग है वो 27 होगा। किसी भी अपोजिट को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना जेड एक्स वाई, इसको क्या लिखेंगे, इससे क्या बनेगा, तो जेड का अपोजिट क्या होता है, जेड का अपोजिट होता है ए। ठीक है, एक्स का अपोजिट क्या होगा, एक्स का अपोजिट हो जाएगा सी। आपको वो अल्फाबेट वाली टेबल याद होनी चाहिए। और वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई का अपोजिट हो जाएगा डी। तो आप इनका फिर से क्रम देख लो, जेड कितने पे आता है 26 पे, ठीक है, 26, और ए कितने 1, तो 26 प्लस 1 कितना 27 आ रहा है। इसी तरीके से जितने भी अपोजिट नंबर होंगे उन दोनों का योग 27 ही होगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर सीरीज है अपोजिट वाली, जेड का अपोजिट ए, एक्स का अपोजिट सी, और वाई का अपोजिट बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी बी। तो ए सी बी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी कूट भाषा में यदि UNITY को FMRGB लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TRANQUIL को कैसे लिखा जाएगा। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, UNITY, इसको क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं FMRGB, इसको लिख रहे हैं। तो यहां पर देखो कौन सी चीज लग रही है, UF है, ठीक है, NM है, I को R लिख रहे हैं, T को G लिख रहे हैं, और Y को B। तो यहां से फिर से वही सीरीज बन रही है। देखो U को कितने नंबर लिखेंगे हम, U को नंबर लिखेंगे 21, और F को क्या लिखेंगे, F आता है 6। तो फिर से देखो 21 प्लस 6 कितने आ रहा है, 27 आ रहा है ना, 21 प्लस 6 27। ठीक है, जैसे पहले हम क्या, यहाँ पर देखो 25 प्लस 2 27 आ रहा है, 26 प्लस 1 27 आ रहा है, मतलब अपोजिट क्या आ रहा है 27। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है 25, 21 प्लस 6 27। इसी तरीके से आगे भी देख ले, एम कितना है, एन है 14, और एम है 13, तो इनका योग कितना आ रहा है 27। आपको हर बार ये योग नहीं निकालना है। ठीक है, अगर आपको नंबर याद है तो आपको तुरंत ये पता चल जाएगा, यू का अपोजिट क्या होता है एफ, एन का अपोजिट एम, आई का अपोजिट आर, टी का अपोजिट जी, और वाई का अपोजिट बी। तो यहाँ पर सारे जो सीरीज है वो कौन सी अपोजिट की चल रही है। तो हमें पूछा किसका है, TRANQUIL। ठीक है, अब इस जब यहाँ पर सीरीज अगर अपोजिट की है तो यहाँ पर भी हम अपोजिट वाली लगाएंगे। तो टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट होता है जी। ठीक है, टी का अपोजिट होता है जी, आर का अपोजिट होता है आई, ए का अपोजिट होता है जेड, एन का अपोजिट एम, क्यू का अपोजिट जे, यू का अपोजिट एफ, आई का अपोजिट आर, और एल का अपोजिट ओ। तो ये सारे इनके अपोजिट हो गए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी, आई, जेड, एम, जे, एफ, आर, ओ। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में स्पीक को SPEAK को URGCM ये लिखा जा रहा है, तो LAUGH को क्या लिखेंगे, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है SPEAK, इसको क्या लिख रहे हैं URGCM, इसको क्या लिख रहे हैं, एस के बाद क्या आ रहा है यू, कितने प्लस हो रहा है यहाँ से एस से यू कितने प्लस 2। यहाँ पर अब अपोजिट वाली सीरीज नहीं है, अब यहाँ पर
बढ़ते क्रम में +2 हो रहा है यहाँ पर, P के बाद R आ रहा है, तो R कितने के बाद आएगा, P के बाद क्या आता है Q और R, तो यहाँ पर +2 हो रहा है, तो ये +2 वाली C के बाद, G कितने बाद है 2 के बाद, C +2 और K भी +2, यहाँ पर क्या हो रहा है +2 हो रहा है सारों पे, तो जो LAUG इस पे हमें +2 ही लगाना है, तो LAUGH इस पे +2 लगाएंगे, +2 +2 +2 +2 और इस पे भी +2, तो L अगर +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा LMN, तो N आ जाएगा +2 पे, A पे +2 पे क्या आ जाएगा C, U पे क्या आ जाएगा W, G पे +I और H का +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा H के बाद I और J आता है, तो ये +1 और ये +2, तो ये हो गया G, तो इसका आंसर हो जाएगा NCWIJ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी कुट भाषा में रोड ROAD को URDG के रूप में लिखा जाता है, तो SWN को इसी भाषा में कैसे लिखेंगे यहाँ पर बताना। तो देखो, यदि किसी कुट भाषा में रोड को क्या लिख रहे हैं ROAD, यहाँ पर क्या हो रहा है URDG, इसको क्या लिख रहे हैं ये लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमें किसको बताना है SWAN, इसका हमें बताना है। तो यहां पर देखो क्या लग रहा है, पहले R के बाद U आ रहा है, तो R के बाद U मतलब कितने प्लस हो रहा है ST, दो बीच में आता है R के बाद क्या रहा है ST और U, तो R कितने प्लस हो रहा है 3, +3 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या गया +3। इसी तरीके से O के बाद R आ रहा है, तो O से पहले क्या आता है और O और R के बीच क्या आता है QP, तो यहाँ पर +3 हो रहा है, तो ये फिर से +3 की सीरीज आ रही है, A के बाद D मतलब +3, D के बाद G, तो यहाँ पर भी +3, जब यहाँ पर सीरीज चल रही है +3 की, तो यहाँ पर नीचे भी +3 की सीरीज चलेगी, ठीक है, तो S +3 कर देते हैं, तब क्या आ जाएगा, तब आएगा V, ठीक है, S का T U और V, S ये रहा T U V, तो +3 यहाँ पर क्या आ रहा है V आ रहा है। इसी तरीके से W के बाद अगर +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा Z, और A का +3 D और N का +3 Q, ठीक है, N था ये, N के बाद क्या आता है, N के बाद आता है O P Q, तो क्या आ रहा है 1 + 1 2 3, तो 3 पे प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर Q आ गया, ये सारे +3 है, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा VZDQ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में FORGE को क्या लिख रहे हैं FPTJI, तो फिर हमें बताना है CULPRIT को क्या लिखेंगे। तो देखो FORGE इसको क्या लिख रहे हैं FPTJI, ठीक है, तो यहाँ पर क्या ट्रिक लग रही है, F को सेम टू सेम लिखा है, तो मतलब यहाँ ना प्लस हुआ है ना माइनस हुआ है, मतलब सेम रहा है। O को P लिखा है, तो मतलब O के बाद P, O के बाद P आया है, ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है +1 हो रहा है, तो ये हो गया +1, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर +0, R के बाद T आ रहा है, तो PQRT, ठीक है, R के बाद क्या आ रहा है, R के बाद आ रहा है T, देखो जी कहाँ गया ये रहा, R के बाद आ रहा है T, ये रहा T, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है +1 यहाँ पर हो रहा है G, G के बाद क्या आ रहा है, G के बाद आ रहा है J, G के बाद आ रहा है देखो J, G हो गया, तो G से J के बीच में कितना प्लस आ रहा है, G से J के बीच में देखो क्या आ रहा है H, G के बाद क्या था H I और J, तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहा है +3, यहाँ से हो रहा है +3, ठीक है, और E के बाद क्या हो रहा है, E के बाद E आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है +4,
4। ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी। देखो यहाँ पर आर है, आर के तो यहाँ पर तो टी है, यहाँ पर टी नहीं है, यहाँ पर अब कुछ और आएगा। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो देखो एफ के बाद क्या रहा, प्लस जीरो किया, एफ का 0 0। ओ के बाद पी है, ओ के बाद पी। ठीक है, अब आर है, आर के बाद प्लस, यहाँ पर प्लस 1 तो हो गया, यहाँ पर प्लस 2 होगा ये। ठीक है, तो आर है, आर के बाद प्लस 2 करने पे क्या आएगा, एस आएगा। सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया था, सही है, यहाँ पर टी ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आर टी है, पी क्यू आर, पहले एस आता है फिर टी आता है। ठीक है, तो यहाँ सीरीज का मतलब 0 1 2 3 और फिर +4, मतलब कि बढ़ते क्रम में ये सारी सीरीज है। तो हमें बताना है CULPRIT, ये हमें यहां से बताना है, CULPRIT, इसके बारे में बताना है, टी है ये। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखो ये बन जाएगा सी है, सी का सी रहेगा, यू क्या हो रहा है +1, यू जो +1 हो रहा है तो क्या आ जाएगा, यू के +1 वी, एल का +1 क्या आ जाएगा, एल +1 तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ हो जाएगा +2, तो +2 पे क्या आ जाएगा, एल एम एन, तो क्या आ जाएगा एन, एन आ जाएगा। पी यहाँ से क्या आ जाएगा +3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पी के क्यू आर एस, एस आ जाएगा। आर है, आर का +4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आर कितने नंबर पे होता है, आर होता है 18, तो +4 तो 22, 22 पे कौन होता है, 22 पे होता है वी, तो यहाँ पर आ जाएगा वी। फिर उसके बाद होता है आई, आई कितने नंबर पे, आई आई है 9 नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर +5 होगा, तो +5, तो 9 + 5 14, और 14 नंबर पर कौन है, 14 पर है एन, तो फिर से आ जाएगा एन, और फिर बचा टी। अब यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर होगा +6, तो टी है, तो टी +6 हो रहा है, तो टी कितने नंबर पे है, टी है 20, तो 20 + 6 26, और 26 में कौन आता है जेड, तो यहाँ पर +0 +1 +2 +3 +4 +5 और +6, मतलब बढ़ते क्रम में सीरीज। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा CVN तो देखो ये है CVN तो आंसर नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होती, पी के बाद PQR, पहले एस आता है फिर टी आता है, ये छोटी छोटी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन सही है, यहाँ पर आ रही है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SUN को सन को 27 लिखा जाता है, केट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये बताना है, क्वेश्चन नंबर है 6। तो देखो SUN, सन को क्या लिख रहे हैं 27, तो एस कितने पे आता है, एस आता है 19 नंबर पे, यू आता है 21 पे, और एन आता है 14 पे। तो इन सब का योग तो ये होगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ पर अगर इनका ऐड भी कर ले, ऐड करके 2 का भाग दे तो 27 आ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर इसमें इसका अगर CAT देखो CAT केट, अगर इसका हम ऐड करके हाफ करें तो इनमें इसका ऑप्शन ही नहीं मिलेगा हमें। सी कितने पे होता है, सी है 3 1, और टी है 20 पे, तो 20 3 23 1 24। अब 24 का अगर हाफ करें तो 12 12 ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, क्या किया है, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ अलग है, वो आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में देखो क्या किया है, SUN सन, इनके अपोजिट नंबर यहाँ से देखो निकालो हमें। सबसे पहले क्या निकालना, अपोजिट, एस का अपोजिट क्या होता है एच। ठीक है, यू का अपोजिट होता है एफ, और एन का अपोजिट होता है एम। ठीक है, तो एच कितने नंबर पे, एच 8, एफ कितने पे 6, और एम कितने पे 13। तो 8 6 13 कितने आ गए, 8 से 14 और 13 27, यहाँ से 27 आ। मतलब क्या कर रहे हैं, जो पहले जो दिया हुआ है उसका अपोजिट करके उनकी वो कितने नंबर पे उनको ऐड करना है। तो हमें बताना केट, CAT, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी का अपोजिट होगा एक्स, ए का अपोजिट जेड, और टी का अपोजिट जी। एक्स कितने नंबर पे 24, जेड कितने पे 26, और जी कितने पे 7। तो 24 + 26 + 7 तो कितने हो गए 27। तो यहाँ पर 27 ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 358 का अर्थ है प्लीज कम सून और 275 का अर्थ है यू गो सून और 867 का अर्थ है प्लीज गो देयर, तो इस भाषा में कम कम के लिए में कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई होता है। देखो ऐसा क्वेश्चन आया तो सबसे पहले क्या करना है, 358 को क्या लिख रहे हैं, को लिख रहे हैं प्लीज प्लीज कम सून, ऐसे लिख लेना हमें, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, 275 को लिखा है यू गो सून, ठीक है। उसके बाद 867 को क्या लिख रखा है, प्लीज गो देयर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब इसको ऐसे लिख लेना और फिर उसके बाद देखना कॉमन क्या चीज है, तो इसमें सून है और इसमें भी सून है, तो ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो यहां पर ये दोनों कॉमन, तो यहां पर कॉमन क्या है देखना है, यहां पर कॉमन है 5, तो यहां से क्या मतलब निकला है कि जो 5 का मतलब है, या फिर सून, सून का मतलब हो गया 5, मतलब कि सांकेतिक जो अर्थ है वो है 5 का शून्य या शून्य का 5। उसके बाद देखो प्लीज, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं बचा, फर्स्ट में और थर्ड में क्या है कॉमन है, प्लीज, प्लीज दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसमें प्लीज है, इसमें प्लीज है, तो इधर संख्या कौन सी सेम है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो प्लीज का मतलब क्या हो गया, ये इसका अर्थ हो गया 8, 8 का अर्थ प्लीज। तो यहाँ पर 5 का भी मतलब आ गया, 8 का भी मतलब, तो बचा कौन, 3, तो 3 यहाँ पर क्या बच गया, कम, तो कम के लिए क्या शब्द आ गया, 3। तो हमें बताना क्या, कम के लिए बताना था, कम के लिए कौन सी संख्या आ गई, जो शब्द जो वर्ड था कम उसके लिए जो आ रही 3, तो 3 ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कुट भाषा में गेम को, गेम है, इसको क्या लिख रहे हैं 482, मतलब कि 4 नंबर की संख्या है और आगे कुछ बता रखा है, हिंट दे रखा है 82, ये तो हिंट दे रही है हमें, ठीक है। इसी तरीके से म्यूजिक, म्यूजिक को क्या लिखा है 70 और हमें स्प्रिंग को यहाँ पर बताना है, तो देखो क्या करेंगे हम, गेम है तो यहाँ पर 82 कैसे आएगा, इनका तो ऐड करने से नहीं आने वाला, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इनका अपोजिट कर लेते हैं, तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी, जी ये रहा, जी का अपोजिट करेंगे टी, ए का अपोजिट जेड, एम का अपोजिट एन और ई का अपोजिट वी। अब इन टी कितने नंबर पे, 20, जेड 26, एन 14 और वी 22। अब इन सब का योग कर लेते हैं, तो क्या योग आएगा देखो, इनका योग है 82, 82 में दिया हुआ है 4 नंबर की संख्या है और 82 इसका अपोजिट करके उन अल्फाबेट का योग करने पर 82 आ रहा है। इसी तरीके से म्यूजिक का निकाल लेते हैं, एम म्यूजिक, तो एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन, यू का अपोजिट एफ, एस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर और सी का अपोजिट एक्स। एन कितने 14, एफ कितने पे 6, एच 8, आर 18 और एक्स 24। अब इन सब का क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं, तो 14 + 36 38, 46 10 56, 56 4 सॉरी 14 20 28 36 46 और 50 और 70, 70 इसका आंसर आ गया, 70 में दे रखा है, तो 5 नंबर की संख्या 30 तो 70 दे रखा है। अब बताना स्प्रिंग को क्या होगा, तो स्प्रिंग कितने नंबर है, इसमें कितने अल्फाबेट है, 3 3 6, तो यहाँ पर 6 तो सभी में है, तो हमें इसको आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। आगे सोल्व करने के लिए स्प्रिंग है उसके पहले हम अपोजिट अल्फाबेट निकालेंगे, तो एस पी आर आई एन जी, इनके सारे अपोजिट नंबर हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है। एस का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट है एच, पी का के, आर का आई, आई का आर, एन का एम और जी का टी। अब एच कितने नंबर पे, एच है 8 पर, के कितने पर है 11 पर, आई कितने 9 पर, आर 18 पर और एम 13 पर और टी 20 पर।
अब इन सबका योग बताना है, तो इन सबका योग करने में कितना जाएगा, 20, 20 40, 50 58, तो इनका योग आ गया 79। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 और 79 है, 6 नंबर है इसमें अल्फाबेट में, 6 नंबर की संख्या ये शब्द है और 79 इनका अपोजिट करके योग आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी एक निश्चित कूट भाषा में रफ को लिख रहे हैं 9631416 और पॉइंट को लिख रहे हैं 761852 के रूप में ये लिख रहे हैं, तो उस भाषा में स्टेक को क्या लिखेंगे, STAKE, इसको ये क्या लिखेंगे यह बताना है। तो देखो क्या करना है, ROUGH ये लिख रखा है, इसको क्या लिख रखा है इन्होंने 9 6 3 4 1 6। आर को कितने नंबर पर लिखते हैं, 18 पर, ओ को 15 पर, यू को 21 पर, जी को 7 पर और इनको 8 पर। ठीक है, तो देखो यहां से क्या हो रहा है, ये 9 कब आ सकता है, 8 + 1 9 आ रहा है, सही है, तो मतलब कि इन दोनों को ऐड कर दिया, 1 + 5 6 आ गया, 2 + 1 3 आ गया। ठीक है, यहां पर कितना है, ये 14 है, ठीक है, और ये 16 है, तो 7 और 8 जो सिंगल डिजिट है उनको क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, कितने से 2, तो 14 आ गया, और ये 2 हो गया, 16 आ गया। सेम आगे कर रहा है, पॉइंट को क्या कर रहा है 761852, तो पॉइंट का भी देखते हैं, क्या यही इसमें मेथड लग रहा है, POINT, पी के लिए क्या लिखते हैं 16, ओ को 15, आई को 9, एन को 14 और टी को 20। तो देखो 6 1 7 6 9, अब सिंगल डिजिट आ रहा है तो क्या कर रहा है 2 से मल्टीप्लाई करेगा 18, 4 + 1 5 और टी का 2। हाँ, तो इसको ये लिख रहे हैं 76 18 52, ये भी यहाँ पर 76 18 52। तो अब स्टेक का बताना है, तो जो मेथड इन दोनों में लग रहा है वही इसमें लगेगा, तो STAKE। ठीक है, तो एस कितने नंबर पे, एस है 19 नंबर पर, टी कितने पर है 20 पर, ए कितने पर है 1, के 11 पे और ई 5 पर। तो यहाँ पर क्या 1 + 9 8 हो गया, 2 + 0 2, अब ए यहाँ पर क्या है सिंगल डिजिट में 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2, 1 + 1 2, 5 यहाँ पर फिर से सिंगल डिजिट में, तो 5 × 2 तो हो जाएगा 10, तो 82 22 10, सॉरी 9 + 1 यहाँ पर 10 होगा। ठीक है, ये बाय मिस्टेक बोल दिया मैंने, 9 + 1 मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया शायद, 9 + 1 कितना 10 हो गया, ये हो गया 10 10 22 10 22 210, 10 10 22 210, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो डबल डिजिट में है उनको तो ऐड कर रहा है आपस में, और जो सिंगल में है उनको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई को लिख रहा है KXKZYG, तो चेन्नई को भी उसी भाषा में कैसे लिखेंगे यहां पर बताना। तो देखो मुंबई को क्या लिख रहा है KXKZYG, तो m के बाद क्या आ रहा है, तो कितने प्लस जा रहा है या कितने माइनस जा रहा है, तो ये हमें देखना है। तो m कितने नंबर है, m पर m आता है 13 नंबर पर। ठीक है, m लिख दिया 13 नंबर। u कितने पे आता है, u आता है 21 पर, m फिर से 13, b 2, a 1 और i 9। तो k कितने नंबर पर आ रहा है, k आ रहा है 11। ठीक है, s कितने पे आ रहा है, s आ रहा है 19, k आ रहा है 11, z कितने पे आ रहा है 26 पर, y कितने पर आ रहा है 25 पर, और g कितने पे आ रहा है, g आ रहा है 7 पर। तो यहां से तो क्या हो रहा है 13 से 11 आ रहा है, तो मतलब -2,
21 से 19 तो मतलब -2, 13 से 11 -2, मतलब यहाँ पर -2 की 9 से 7 -2, तो ये भी एक है। एक के पहले क्या रहा है, देखो ए, यहाँ पर ए है, एक का अपोजिट जेड होता है, तो हम यहाँ से इसको -2 करेंगे तो -2 पे क्या था वाई, तो वाई 2 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब सारों को -2 कर रहा है। तो चेन्नई के लिए क्या करेंगे, अब चेन्नई के लिए सेम ही मेथड लगाएंगे, CHEN, ठीक है। देखो CHENNAI, यही मेथड हम यहाँ पर लगाएंगे। सी से -2 करेंगे पहले, तो -2 करने पर क्या आएगा ए, एच का -2 करने पर क्या आ जाएगा एफ, फिर ई का सी, डबल एन तो एन -2 करेंगे, तो एन, एन कितने पे है, एन होता है 14 पे, तो -2 करेंगे तो कितना होगा 12, 12 पे कौन होता है एल, तो फिर से एन है तो फिर से एल, ए एक नंबर पे है तो -2 करेंगे तो कौन आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा वाई, और आई के लिए आ जाएगा, आई के लिए कौन आएगा जी। आई कितने नंबर पे होता है, आई होता है 9 नंबर पे, ठीक है, और जी होता है 7 नंबर पे, तो -2, ये आ गया इसका आंसर, ए एफ सी डबल एल वाई जी, ए एफ सी डबल एल वाई जी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, बी ब्रॉड को क्या लिख रहे हैं, ASNBC, तो हमें बताना है बी बोर्ड को क्या लिखेंगे, BOARD, ठीक है। तो देखो BROAD, इसको क्या लिख रहे हैं, ASNBC, ये लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बी है, बी कितने नंबर पे, 2, एक नंबर पे, R 18 पर, S 19 पर, O कितने पर है, O है 9 नंबर पे, आई होता है, तो O कितने पे आएगा, ये बताओ, O आ गया 15 नंबर पर, N आ गया 14 नंबर पर, A 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, D कितने पे आएगा, D आता है 4 और C 3 नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है, फिर 18 से 19 हो रहा है, फिर 15 से 14 हो रहा है, मतलब पहले वो क्या हो रहा है माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये क्रम यहाँ पर लगा हुआ है, -1 +1 -1 +1, तो यही हम यहाँ पर इसमें लगा देंगे BOARD, ये हम यहाँ पर इस पे पहले करेंगे -1 +1 -1 +1 और -1, ये यहाँ पर करेंगे। तो देखो बी है 2 नंबर पे, तो इसका -1 करेंगे तो ए आ जाएगा, ओ कितने पे 15 पे, इसका एक प्लस करेंगे तो 16, और 16 नंबर पे कौन है, 16 पर होता है पी, पी ए, फिर से ए 1 नंबर पे -1 कर जेड 26 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर जेड। तो आर कितने नंबर पे +1 करना है, यहाँ पर आर होता है 18 पे, +1 19, और 19 पे कौन होता है, 19 पे होता है एस, ठीक है। तो एस आ गया, डी 4 पे -1 सी, यहाँ ए पी जेड एस सी, ए पी जेड एस सी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोला है, JUD जुडिशियल है, ICIAL, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं LAUZ, जेड के बाद ICID, इसको ऐसे लिख रहे हैं। तो देखो तो मैं क्या कर रहा है इसको, देखो शायद अपोजिट लिख रहा होगा, तो देखो मतलब कि उल्टे उल्टा क्रम इसका लिख रहा होगा, तो इसको हम दो पार्ट कर लेते हैं पहले। तो क्या कर रहा है, एल ए यहाँ पर लिख रहा है, सही है, फिर उसके बाद आई सी तो यहाँ पर नहीं लिख रहा है, आई सी तो यहाँ लिख रहा है, तो मतलब एक पार्ट छोड़ के फिर से आई सी ऐसे लिख रहा है। तो जैसे इसमें मेथड लगा वही सेम उस पर आगे वाले लगा देते हैं। तो यहाँ पर तो क्या कर रहा है, जो फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये 2 है, ये 1 है, तो फोर्थ पार्ट को क्या लिख रहा है, ये उठा के अपोजिट यहाँ पर लिख रहा है एल ए, जो लास्ट वाला है उसको फर्स्ट में, और जो सेकंड लास्ट वाला है उसको यहाँ पर यहाँ सेकंड लिख रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, यू जे, तो जो यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड है इनको यहाँ पर क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो यू जे लिख दिया। उसके बाद क्या कर रहा है, आई सी, तो ये आई सी है,
इसको यहाँ पर लिख दिया, पहले आई लिखा फिर यहाँ पर इसको क्रॉस करके लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा डी आई, तो इसको भी यहाँ पर क्रॉस करके लिख दिया, पहले फर्स्ट फिर लास्ट फिर ये, तो मतलब पहले पहले वाला फिर बाद वाला, या फिर यहाँ पर लिखा पहले बाद में फिर पहले वाला फिर बाद में फिर पहले वाला। तो ये सेम का सेम हम यहाँ पर ये मेथड इसमें लगा देंगे, ग्लोरियस GLORIOUS, ये मेथड इस पे लगा देते हैं, दो पार्ट में बांट लेते हैं। यूएस है तो इसको यहाँ पर क्रॉस में करके लिख दिया SU, उसके बाद GL को लेना है तो इसको क्रॉस करके लिख देते हैं LG, उसके बाद IO लिखना है, इसको क्रॉस में करके लिखते हैं OI, और फिर लेना OR तो इसको क्रॉस में करके लिखते हैं RO। ये लेना है पहले लास्ट वाला फिर फर्स्ट फिर थर्ड फिर सेकंड, ये हमने यहां पर लगा दिया। SULGORGOIRO, ये कौन से ऑप्शन में SULGOIR, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि मोन को MONKO को कूट भाषा में 57637 लिखते हैं तो उसी भाषा में KLJMN को क्या लिखेंगे? तो देखो MONKO, मोन को क्या लिख रहे हैं 57637, M कितने नंबर पर है? M है 13 नंबर पर। O कितने नंबर पर है? O 15 पर, N 14 पर, K 11 पर, O 15 पर। तो 1 प्लस 3 कितना होता है 4, लेकिन यहां पर आ रहा है 5, 5 प्लस 1 कितना होता है 6, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, 1 प्लस 1 होता है 2, 5 प्लस 1 6, ये आ रहा है इनका योग करके लिखे तो, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है +1 कर रहा है सबको, +1 5, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 1 3, 6 प्लस 1 7, मतलब इनका योग करके फिर इनमें +1 कर रहा है, यहाँ पर 1 + 3 + 1 ये कर रहा है सब में। ठीक है, तो हमें बताना है KLJMN, इसका बताना है। तो K कितने नंबर पर है? K 11 नंबर पर, L कितने नंबर पर है? L है 12 नंबर पर, J कितने नंबर पर है 10 पर, M 13 पे, N 14 पर। तो देखो 1 + 1 2, 2 + 1 करना है फिर सब में, तो यहां जाएगा 3, 1 + 2 कितने हो गए 3, और हमें 1 + और करना है तो हो गया 4, 1 + 0 तो 1 और +1 करना है तो 2, 3 + 1 4 और +1 करना है तो क्या जाएगा 5, 4 + 1 5 और +1 करना है 6, 34 256 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रीजन को कुट भाषा में 5 लिखते हैं, रीजन को कितने लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं, और ब्लीड को लिख रहे हैं 7, तो गवर्नमेंट को कितने लिखेगा? तो देखो रीजन में कितने अल्फाबेट 1 2 3 4 5 6, 6 है मतलब 6 -1 कर रहा तो 5 आ गया। इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, -1 कर रहा तो कितना आ गया 7। तो यहाँ इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 -1 9, मतलब टोटल अल्फाबेट्स में से -1 कर रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक निश्चित कूट भाषा में पेन को क्या लिख रहे हैं 123, पेंसिल को लिख रहे हैं 123 456 और केबल को लिख रहे हैं 48 962। तो हमें बताना है 62 83 12 34 56, इसके लिए क्या अर्थ बनेगा? तो देखो 6 किसके लिए आ रहा है? देखो यहाँ पर ये रहा 6, 6 लिख रहा है एल के लिए, यहाँ पर भी 6 किसके लिए लिख रहा है एल के लिए। तो हमें यहाँ पर कुछ और नहीं करना है, जो इसमें किसने दिया है कौन किसके लिए, कौन सा अल्फाबेट किस संख्या के लिए, तो ये सेम हमें यहाँ पर लिखना है। 6 के लिए क्या एल है, 2 किसके लिए, ये 2 2 ई के लिए, यहाँ पर 2 देख लो ई के लिए, ई के लिए,
और यहाँ पर भी 2 किसके लिए, ये रहा 2, ये भी ई के लिए, तो ये आ जाएगा ई। अब 8 किसके लिए, 8 देखो ये रहा 8, 8 है ए के लिए। उसके बाद 3, 3 जो है 3 नंबर से ये 3, इसका अल्फाबेट कौन सा है, 3 देखो ये रहा, यहाँ पर क्या एन। इसी तरीके सारों को हमें लिख देना है। तो क्या आ जाएगा LEAN, एक के लिए क्या है P, 2 के लिए क्या है E, और 3 के लिए क्या N। ठीक है, उसके बाद क्या बचा 4, 4 के लिए क्या है C है, और 5 के लिए क्या है I, और 6 के लिए क्या है L। ये रहा एक, ये सारा क्रम में 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, सारा सारा पेंसिल सेम टू सेम यहाँ पर लिख दिया, ये रहा पेंसिल। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया LEAN, और फिर ये पेंसिल। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन से में, LE, ये तो गलत हो गया, ये रहा LEAN, फिर ये, तो ये भी गलत हो गया, इसमें ई नहीं है, LA ये भी नहीं है, इसमें LEANP, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जो कोडिंग डिकोडिंग का जो फर्स्ट पार्ट है वो आज ये समाप्त होता है। आज हमने फिर से 15 क्वेश्चन किए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे, उसमें भी हम 15 क्वेश्चन ही करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। आज हमने कुछ इजी क्वेश्चन लिए हैं, कल जो पार्ट 2 होगा उसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं वो हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी नया क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।